तो हमने प्रत्येक हलका में ये महाअभियान के माध्यम से शिविर लगाकर और आम रैयत को सारा सुविधा उसको प्राप्त हो, तो इसका एक सार्थक प्रयास की शुरुआत किया है। अगर भूमिहीन को हम लैंड बैंक रहेगा तो हम भूमिहीन को जमीन दे पाएंगे, और जब भूमिहीन को जमीन मिलेगा तभी बेचारा वो रोटी कपड़ा और मकान यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान मिल पाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का ये फैसला है कि प्रत्येक भूमिहीन को आने वाले समय में भूमि देने का काम करेंगे, और जिनको पर्चा मिल गया है और कब्जा नहीं मिला है उनको हम कब्जा भी दिलाने का काम करेंगे। 15 तारीख को या 15 के ठीक तुरंत बाद वैकेंसी निकलेगी। 8054 राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। तो राजस्व कर्मचारी जब हमारे प्रत्येक हलका के लिए हो जाएंगे तो हमारा काम सीधे आधा हो जाएगा। तो ये हमारी शुरुआत है। इसके साथ साथ एक नया कैडर हम बनाने जा रहे हैं, और नया कैडर है डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज। आज से बिहार भर में राजस्व विभाग की ओर से महाअभियान की शुरुआत की गई। पंचायतों में शिविर लगाएंगे और आम लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो महाअभियान चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जो राजस्व विभाग ने कल फैसला लिया है कि हम 17 जून तक प्रत्येक पंचायत हलका में महाअभियान के माध्यम से शिविर लगाने का काम करेंगे, और इस शिविर में लगा करके आम रैयत को, आम लोगों को डिजिटल जमाबंदी में जो त्रुटि सुधार करना है और जो जमाबंदी को ऑनलाइन करना है, उत्तराधिकार को नामांतरण करना है, वंशावली बनता है, नामांतरण नहीं हो पाता है, लोग दौड़ते रहते हैं। तो हम लोग प्रत्येक शिविर में म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस शिविर लगा करके और लोगों के समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हड़ताल के कारण बहुत सारे मामले लंबित हो गए। आपके पास भी लोग आते हैं? निश्चित रूप से रोज 500 से 1000 लोग मेरे पास आते हैं और अपने समस्याओं को लेकर आते हैं। तो हमने प्रत्येक हलका में ये महाअभियान के माध्यम से शिविर लगाकर और आम रैयत को सारा सुविधा उसको प्राप्त हो, तो इसका एक सार्थक प्रयास की शुरुआत किया है। सबसे अधिक शिकायत किस बात की होती है? सबसे ज़्यादा शिकायत जो है हमारे यहाँ जमाबंदी में सुधार के लिए है, वंशावली में जो है नामांतरण के लिए है, परिमार्जन प्लस जिसको बोलते हैं, और भूमिहीन जिनको कि रहने के लिए भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन भी आते हैं। और ऐसे भी भूमिहीन आते हैं जिनको हमने 10 साल 15 साल पहले सरकार ने पर्चा दे दिया, लेकिन आज तक वो पर्चा जमीन पर उनका कब्जा नहीं हो पाया है। तो इस तरह करके हमारे पास अतिक्रमण के मामले बहुत आते हैं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। तो हमने स्पष्ट तौर पर विभाग को और सभी कलेक्टर को, एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जो भी हमारे संस्थान हैं या जहां भी सरकारी जमीन है उसको चिन्हित करें, उसका लैंड बैंक बनाएं, और अगर कोई सरकारी भूमि पर, बहुत से कॉलेज हैं, स्कूल हैं जहां पर कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है, उस सभी अतिक्रमण का बाद फाइल करके और उसको खाली कराने का काम करें। लैंड बैंक में सरकारी जमीन का जो है ब्यौरा तैयार करें, और इसके साथ साथ अगर भूमिहीन को हम लैंड बैंक रहेगा तो हम भूमिहीन को जमीन दे पाएंगे, और जब भूमिहीन को जमीन मिलेगा तभी बेचारा वो रोटी कपड़ा और मकान यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान मिल पाएगा। नहीं, ये बड़ा फैसला है सम्राट सरकार में कि आप भूमिहीनों को जमीन देंगे। ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का ये फैसला है कि प्रत्येक भूमिहीन को आने वाले समय में भूमि देने का काम करेंगे, और जिनको पर्चा मिल गया है और कब्जा नहीं मिला है उनको हम कब्जा भी दिलाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ बिहार के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, भूमिहीनों को जमीन देने के लिए लैंड बैंक, अतिक्रमण मुक्त बिहार का जो है प्रयास शुरू हुआ है। अच्छा, जैसे महाअभियान चलाया जा रहा है तो कई जगहों, कई ब्लॉकों में देखा जाता है कि आरओसीओ की कमी है कि लोग 2 चार्ज में है। अभी हमारे यहाँ सबसे पहले राजस्व कर्मचारी मात्र 4500 है। 8054 राजस्व कर्मचारी हमारे यहां कम है, जिस कारण से एक कर्मचारी को 3 हलका में, 4 हलका में काम करना पड़ता है। और कोई भी राजस्व कर्मचारी 3 हलका का काम
कभी भी स्वस्थ परंपरा के साथ नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों ने सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस करा के कर्मचारी चयन आयोग में 15 तारीख को या 15 के ठीक तुरंत बाद वैकेंसी निकलेगी और 8054 राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। तो राजस्व कर्मचारी जब हमारे प्रत्येक हलका के लिए हो जाएंगे तो हमारा काम सीधे आधा हो जाएगा। तो ये हमारी शुरुआत है। इसके साथ साथ एक नया कैडर हम बनाने जा रहे हैं और नया कैडर है डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क। अभी हमारे हलका में राजस्व कर्मचारी के पास कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर चलाने वाला या क्लर्क नहीं है। तो इसकी भी हम लोग वैकेंसी जो है सामान्य प्रशासन विभाग को 1 सप्ताह 10 दिन में भेजेंगे और प्रत्येक हलका में जो कि पंचायत राज भवन बना है, तो पंचायत भवन तभी काम आएगा जब वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा, जब वहां पर कर्मचारी बैठेंगे, तब जाकर के जो है हम पंचायती राज के इस सपना को पूरा कर पाएंगे। आपने कैमूर डीएम से भी बातचीत की, क्या मामला है? देखिए, मंत्री होने के नाते पूरे बिहार के एक एक गांव में क्या समस्या है ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको जानना। अघौरा पहाड़, अघौरा ब्लॉक के बारे में आप जानते होंगे, जहां पर के लोग वहां विशेष करके वहां के ट्राइबल आदिवासी अपना जिंदगी किसी तरह जी रहे हैं और वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अच्छे तरीके से वहां इंटरनेट काम नहीं करता है और भारत सरकार और बिहार सरकार के सभी योजना और सभी लाभ जो है आजकल ऑनलाइन ही होता है, तो वहां के लोगों को बहुत समस्या होता है। इसलिए हमने आज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिस्टर दिलीप कुमार जी को भी बुलाया था और वहां के डीएम से हमने उनकी बात कराई कि आप दोनों मिलकर और बीएसएनएल जो है वहां पर टावर लगाए जिससे कि वहां के पंचायत में जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरे बिहार में कोई एक गांव अगर हमारा वंचित रह जाता है तो सरकार को उसी को देखने और खोजने की जरूरत है। तो देखिए, अभी आपने मंत्री दिलीप जायसवाल जी को सुना। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक खुशखबरी तो उन भूमिहीनों के लिए है जिन्हें जमीन चाहिए, दूसरी खुशखबरी बिहार के युवाओं के लिए है, बम्पर वैकेंसी आ रहा है राजस्व विभाग में, और तीसरी खुशखबरी उन हजारों लोगों के लिए है जो पहाड़ों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। दिलीप जायसवाल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।